कौन कहता है बुरा टाइम बुरा होता है? बुरे टाइम को तो ऐਵੇਂ ही, यूं ही, बेमतलब ही, कोई लॉजिक ही नहीं है। बताओ, ऐसे ही बदनाम कर रखा है। बुरा टाइम तो जीवन में आना ही आना चाहिए। एक इंसान की बेइज्जती होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि जब इंसान का बुरा टाइम आता है और उस इंसान की बेइज्जती होती है, हार होती है, तो उसे अपने आसपास के लोगों के बारे में पता चलता है कि उनकी रियल औकात क्या है, और आसपास के लोग और हमारा जो आसपास का जो समाज है वो हमारे बारे में क्या बोल सकता है। और जब हमारा बुरा टाइम आता है, जब हमारी इंसल्ट होती है, तो हमें अपनी औकात के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि भाई साहब हमारी औकात छोटी होती है, तभी तो लोग हमारे बारे में बोल रहे हैं। इसका सीधा मीनिंग है कि हमें अपनी औकात को बड़ा करना है, हमें अपनी औकात पर काम करना है, हमें खुद में सुधार करना है। इसका ये मीनिंग है, हमें खुद को ट्रेनिंग में डालना है, हमें खुद को एक मजबूत इंसान बनाना है, हमें खुद को एक मजबूत इरादों वाला इंसान बनाना है, हमें खुद पे बहुत ज़्यादा काम करना है, हमें खुद को बहुत ज़्यादा बदलना है। इसका मीनिंग ये है। इसका मीनिंग ये नहीं होता कि आप सुसाइड कर लो। इसका मीनिंग ये नहीं होता कि अब आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। इसका मीनिंग ये नहीं होता कि आपके अपने ख़त्म हो गए। भाई साहब, बुरे टाइम में तो अपनों की पहचान होती है। बुरे टाइम में अपनों की पहचान होती है। बुरे टाइम में अपनों की पहचान होती है। बुरे टाइम का स्वागत करो। बेइज्जती हो रही है, कोई बात नहीं, उसको एक्सेप्ट करो। क्यों? क्योंकि भाई साहब ऐसा है कि उस बेइज्जती का ये मीनिंग है कि आपकी औकात छोटी है, और छोटे लोगों की तो बेइज्जती होती है। अगर आप में रियल में बहुत ज़्यादा स्किल हो, या अगर आप में दम है, अगर आप एक यूजफुल इंसान हो, अगर एक आप पावरफुल इंसान हो, तो मुझे नहीं लगता कि लोगों की हिम्मत होगी कि वो आपके बारे में कुछ कह सकें। यकीन मानिए, कमी आप में ही है। तो अपने बुरे टाइम को कभी भी गाली मत दो। अपने बुरे टाइम को कभी भी कोसो मत। ये बुरा टाइम आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगा, बहुत कुछ। बुरे टाइम में टूटने का नहीं, बुरे टाइम में सीखने का। बुरे टाइम में अपनों से, आसपास के लोगों से झगड़ा करने का नहीं। बुरे टाइम में खुद पर काम करने का। खुद को मानसिक तौर पे विकसित करो। अपनी मानसिक पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाओ। कई तरीके हैं मानसिक पावर बढ़ाने के। जैसे आपको 100 करोड़ का नुकसान हुआ है, तो जिस बंदे को, किसी ऐसे सक्सेसफुल पर्सन को ढूंढो जिसको 1000 करोड़ का नुकसान हुआ और वो लॉस में गया, और लॉस में जाने के बाद उसने 1000 करोड़ को 10,000 करोड़ में बदल दिया। आपका एक्सीडेंट हो गया, एक हाथ पे लगी, आपका एक हाथ टूट गया। किसी ऐसे बंदे को ढूंढो जिसके दोनों हाथ टूट गए, लेकिन फिर भी वो विपरीत परिस्थितियों से उन्होंने, है ना, अपने आप को खड़ा किया और बिल्कुल सही हो गया। आपका एक्सीडेंट हुआ, आपका एक पैर कट गया। उस इंसान को ढूंढो जिसके दोनों पैर कट गए, जो एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ गया। कहने का ये मतलब है, जब प्रॉब्लम आपके पास 10% हो, तो उस ही फील्ड में कोई ऐसा बंदा ढूंढो जिसके पास प्रॉब्लम 100% थी, लेकिन वो उस प्रॉब्लम को उसने सामना किया, फेस किया, और उस प्रॉब्लम से वो निकल के बाहर आ गया। भाई साहब, दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका कोई सोल्यूशन नहीं, और दुनिया में ऐसा कोई दुख नहीं जिसका कोई मरहम नहीं, जिसकी कोई दवा नहीं। आपके घर में किसी की डेथ हो जाती है, भाई साहब, ऐसा कोई घर दिखा दो जिस घर में किसी की डेथ ना हुई हो। यकीन मानिए, जीवन का अर्थ ही है सुख दुख, जीवन का अर्थ ही है हार जीत। अगर आप हार गए हो, अगर आप टूट गए हो, यकीन मानिए, अगर आप जीवन को समझते हो ना, जीवन को एक नॉर्मल प्रोसेस है, उसको इतना बड़ा मत बनाओ कि आप डिप्रेशन में चले जाते हो। उसको इतना बड़ा मत मानो कि आपकी ज़िंदगी ही ख़त्म होने वाली है, या आप सुसाइड करना चाहते हो, या आप अपने जीवन को ख़त्म करना चाहते हो। बहुत से रास्ते हैं जिन रास्तों से आप निकल सकते हो। यकीन मानिए, जब एक प्रॉब्लम आती है ना, तो एक सॉल्यूशन भी साथ लेके आती है। जब 1000 प्रॉब्लम आती है तो 1000 सॉल्यूशन भी साथ लेके आती है। बात आपके नज़रिए की, बात आपके दृष्टिकोण की, बात है आपके आसपास के लोगों की, बात है आपके दोस्तों की, बात है कि आपने पीछे क्या काम किया, पीछे आपकी स्किल कितनी अच्छी थी, कितनी बुरी थी, आपका हार्ड वर्क थोड़ा था, कम था। यकीन मानिए, जब आप बहुत अच्छे से उस चीज़ को महसूस करोगे, तो कहीं ना कहीं ये पाओगे कि कमी आप में ही थी। तो बुरे टाइम का स्वागत करो,
बुरे टाइम में घबराओ मत, अच्छे टाइम के लिए लड़ो, अपने आप को ट्रेनिंग दो, अपने अंदर सुधार करो, मानसिक तौर पे मजबूत बनो, शारीरिक तौर पे मजबूत बनो, अपने आसपास का ऐसा माहौल बनाओ कि वो खुशियों का भी स्वागत करे लेकिन साथ में वो दुखों का भी स्वागत करे। संभावी बनो। संभावी मतलब मेरा ये मतलब है कि बहुत ज़्यादा अच्छा होने पर बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना, बहुत बुरा होने पर बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना। जीवन के इस नियम को समझने की कोशिश करो, अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करो कि सुख दुख जीवन का एक सार है। और हाँ, जीवन है तो संघर्ष हमेशा रहेगा, लड़ना तो पड़ेगा। और सबसे जो मेन लड़ाई होती है ना, वो लड़ाई होती है, देखो युद्ध है ना, युद्ध हर एक इंसान करता है। ज़रूरी नहीं तुम तलवार से, भाले से, पिस्तौल से युद्ध करो। खुद से लड़ना भी तो अपने आप में एक जंग है ना, कि खुद में जो विचार चलते हैं, खुद में जो संसार चलता है कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि देखो संसार परिवर्तन का नियम है। आप 5 साल के थे तब कुछ और थे, 10 साल के थे तब कुछ और थे, 15 के कुछ और थे, 60 के आप कुछ और हो, 90 के कुछ और हो। और मेरे एक टीचर थे, बहुत प्यारी बात कहते थे, जो बात मैं अब समझ पाई हूँ कि कभी घमंड मत करना बेटा। वो हमें कहते थे बेटा कभी घमंड मत करना, कभी घमंड मत करना, किसी चीज़ का घमंड मत करना। क्योंकि तुम हमेशा सीखते रहोगे और जिस दिन तुम मरोगे ना, उस दिन ये सीखोगे कि मरा कैसे जाता है। लेकिन अपना ये एक्सपीरियंस आप कभी ज़िंदगी में कभी किसी को बता नहीं पाओगे, लेकिन हाँ तुम सीख जाओगे कि मरा कैसे जाता है। तो इसलिए बेटा कभी घमंड मत करना। कितनी प्यारी बात थी मौत पर। तो ऐसे ही जब बुरा टाइम आए तो टूटना नहीं है, ठीक है। बहुत आप ऐसे इंसान को ढूंढिए, बहुत सिंपल है ना नियम है, बहुत सिंपल नियम है। जिस आपको 100 करोड़ का नुकसान हुआ है तो 1000 करोड़ का जिसे नुकसान हुआ हो, और जिसने उस नुकसान की भरपाई की हो, साथ में 1000 करोड़ की भरपाई करने के बाद जिसने 10,000 करोड़ कमाए हो। यकीन मानिए जब आप ऐसे ऐसे एग्जाम्पल ढूंढोगे और आपके पास 20-25 एग्जाम्पल होंगे तो आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो, और मोटिवेट करने के बाद उस प्रॉब्लम से निकलने का हमें रास्ता मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात और कहूँगी कि संगत 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 रंगत बदल देती है। संगत बहुत बड़ी चीज़ है जीवन में। आप चाहे 5 साल के हो, चाहे 10 साल के हो, चाहे 15 के हो, चाहे 20 के हो, चाहे 25 के हो, चाहे 30 के हो, और चाहे 50 के हो, चाहे 60 के हो, चाहे 90 के हो, सोच समझ कर दोस्ती करना, सोच समझ कर मतलब लोगों के पास बैठना, क्योंकि संगत बहुत कुछ बदल देती है, बहुत कुछ। और अपने दुख का स्वागत करना सीखो, अपनी हार का स्वागत करना सीखो, खुद को एक्सेप्ट करना सीखो। यकीन माने आप परफेक्ट नहीं हो, आप में भी कमजोरियां हैं, आपके अंदर भी कमजोरियां हैं। ये मेरी वीडियो चाहे कोई इंसान किसी भी देश का कहीं पे भी सुन रहा है, ये बात, इस बात से वो 100% सहमत है कि कोई भी 100% बिल्कुल सही नहीं है, कोई भी 100% गलत नहीं है। इसलिए हार जाते हो तो कोई बात नहीं, और कोई ऐसा इंसान नहीं इस दुनिया में जिसने कभी गलती ना की हो, जो बिल्कुल परफेक्ट हो, जो बस पैदा ही मतलब उसका पैदा होना ही एक जीत हो, और जब वो मरा हो तो भी जीता हुआ हो, और बीच में उसने जो काम भी किया, जो सांसें ली, सब कुछ वो बस जीत में की। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई नियम फिक्स नहीं है। प्रकृति में हमेशा बदलाव होते रहते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। यकीन मानिए आपकी लाइफ भी नेगेटिव और पॉजिटिव है, कभी हार कभी जीत, कभी सुख कभी दुख। इसलिए अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखो, तुम जैसे हो। अपने आप को परफेक्ट बनाने की ज़रूर कोशिश करो, लेकिन कभी इस वहम में मत रहना कि तुम कभी 100% हो, यानी कि सही हो जाओगे, परफेक्ट हो जाओगे। और एक चीज़ मैं अपनी वीडियो में मैसेज देना चाहूँगी कि आपके अंदर एक बहुत बड़ा यंत्र है जो आपको ये बताता है ये चीज़ सही है और ये गलत है। आप जो भी काम, जो भी ड्रीम लो, तो उसमें फ्यूचर का भी सोचो कि आने वाले समय में इससे इंसानों को नुकसान तो नहीं होगा ना, आसपास के लोगों को नुकसान तो नहीं होगा ना। यकीन मानिए अगर अंदर से आपके अंदर आत्मा ये बोल रही है कि नहीं इस चीज़ से नुकसान नहीं होगा, तो उस ड्रीम पर काम करें, उस जो भी आप काम करना चाहते हैं, या फिर आप जो भी आपने सोच रखा है उस पर काम करें। आपके सारे काम इंसानियत के हित में होने चाहिए, मानवता के हित में होने चाहिए। ऐसे काम होने चाहिए कि जी और जीने दो। उस काम से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, यानी कि विनाश नहीं विकास। विकास पर ज़्यादा फोकस करना है, और प्रकृति का नियम है कि विनाश की कुछ अलग सिद्धांत और विकास के कुछ अलग। तो आप विकासशील इंसान बनो, आप सृजन पर फोकस करो, आप रचनात्मक इंसान बनो, आप नेगेटिव इंसान मत बनो। तो दुख का स्वागत कीजिए, दुख को अपना साथी मानिए, और उस दुख से बहुत कुछ सीखिए।
मैंने तो हमेशा अपनी हार को भी एक्सेप्ट किया है, साथ में जीत को भी। मैं अपनी हार और जीत हमेशा साथ लेके चलती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी अपनी हार और जीत को साथ लेके चलोगे, सुख और दुख को साथ लेके चलोगे। और अगर ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान मिले ना जो केवल ये कहे कि तुम्हारी ज़िंदगी में केवल सुख आने वाला है, दुख तो आएगा ही नहीं, और कोई ये कहे कि आपकी ज़िंदगी में दुख आने वाला है, सुख तो आएगा नहीं, वो इंसान गलत है। उस इंसान से बच के रहना। आपके अंदर अथाह शक्ति है, इतना कुछ मौजूद है। जब आप खुद की पावर को जिस दिन पहचान जाओगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि आप अपने आप में एक संपूर्ण संसार हो। आपके अंदर एक अलग से संसार बसता है, आपके खुद का, और उस संसार से लड़ना बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ढेर सारी गुड वाइब्स मेरे लिए भेजें। और अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी है कि जिसने अपनी हार को जीत में बदला हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में